बिहार में हंसुए की शादी में खुरपी के गीत एक आम जुमला है जिसका मोटे तौर पर अर्थ होता है असंबद्ध बातें करना। चर्चा आम की हो रही हो और इमली की बात करना अगर आप शुरू कर दें तो उसे जैसे अजीब नज़रों से देखा जाता है, कुछ कुछ वैसी ही हरकत मनोज झा ने संसद में कर डाली है। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही थी तो उसी मुद्दे पर रहते। इसका किन्हीं तथाकथित ठाकुरों से कहीं कोई संबंध ही नहीं था, लेकिन तथाकथित प्रोफेसर साहब को तो अपना ज्ञान झाड़ना था, इसलिए लगे कविता सुनाने। कविता भी ऐसी जिसका मुद्दे से कोई संबंध ही नहीं था। उससे भी विचित्र ये हुआ कि उनकी कविता पर बाहर के लोग नहीं भड़के। मनोज झा राज्यसभा में राजद से भेजे गए हैं। ऐसे तो वो चुनाव लड़कर कहीं से भी नहीं जीत पाते, इसलिए राज्यसभा में उन्हें भेजा गया है। और जिस आनंद मोहन सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उस आनंद मोहन सिंह के सुपुत्र आजकल राजद के टिकट पर ही विधायक होते हैं। कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर कथित सवर्णों को बिहार से पलायन करने पर मजबूर करने का आरोप जिस राजद पर अक्सर बिहार में लोग लगाते हैं, उस राजद के नेताओं ने बिहार की दो सवर्ण मानी जाने वाली जातियों को आपस में लड़वाकर अपने तयशुदा माय समीकरण यानी एम से मुस्लिम और वाई से यादव वोट बैंक होता है, तो एम वाई माय समीकरण इसे कहते हैं हम लोग, उसके जरिए अपनी जीत को सुनिश्चित करवाने का राजद ने अच्छा प्रयास किया है। यहाँ ये भी गौर करने लायक है कि राजद और उसके जैसे कई क्षेत्रीय दल जातिवाद की ही राजनीति पर जीवित हैं। वो पहले भी राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौर में 90 के दशक में भाजपा की कमल दल की राजनीति का सामना करने के लिए मंडल की राजनीति लेकर उतरे थे। मंडल कमीशन ने जिन आरक्षणों की सिफारिश की थी उसे लागू करने के लिए तब वीपी सिंह की सरकार ने काफ़ी सख्ती से काम लिया था। अखबारों और पुराने दौर के लोगों की अगर माने तो मंडल कमीशन का विरोध करते हुए कम से कम 125 युवकों ने आत्मदाह किया था। इस मंडल कमीशन का भी मनोज झा की कविता से संबंध निकल आता है। मंडल कमीशन के प्रमुख राजा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिन्हें आजकल बीपी मंडल बुलाया जाता है। ये मुरहो स्टेट के राजा थे और मधेपुरा के क्षेत्र से थे। 1990 के दशक के बाद के हिस्से तक मधेपुरा सहरसा जिले का ही हिस्सा था। इस सहरसा से खुद मनोज झा भी हैं। यानी कि जो कुआं खेत किसी ठाकुर का मनोज झा बता रहे थे, वो उन्हीं के सहरसा इलाके में किसी यादव जी का होता था, जिन्होंने बाद में स्वयं सिफारिश करके ओबीसी मानकर आरक्षण दिलवा दिया था। आज भी मधेपुरा का जो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के नाम में दिख जाता है कि ठाकुर असल में कौन था, ये आपको सहरसा जिले में भी दिख जाएगा, क्योंकि सहरसा में सबसे बड़े कॉलेज की ज़मीन मनोहर लाल टेकरीवाल के दान वगैरह की वजह से उन्हीं के नाम पर एमएलटी सहरसा कॉलेज है। आज भी कॉलेज के बगल में उसी परिवार का पेट्रोल पंप है और राजद से ही लंबे समय तक टेकरीवाल परिवार के विधायक भी रहे हैं। इसलिए मनोज झा के वो परिचित ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि कुआं और खेत ठाकुर का नहीं था। तो बिहार में हाल में ही जो करवाई गई जातीय जनगणना थी, उसे अगर इससे जोड़कर देखेंगे तो मामला थोड़ा और साफ होता हुआ नजर आएगा। नीतीश कुमार की जो जदयू है उसके बिहार में 16 सांसद हैं, मगर विधायक केवल 45 हैं। इसकी तुलना में राजद के पास 79 करीब 80 विधायक हैं, भले सांसद एक भी ना हो। अगले लोकसभा चुनावों में भाजपा की तरह राजद तो मानेगी नहीं और जदयू को 17 सीटें मिलना मुश्किल है। राजद अपना हिस्सा लेगी, 10 सीटें कांग्रेस भी मांगेगी, फिर वामपंथी दल भी हैं। ऐसे में जिस वोट बैंक के जरिए नीतीश कुमार ने लालू को पछाड़ा था, केवल उसी के जरिए चुनावी जीत संभव नहीं है। जदयू और राजद दोनों के वोट बैंक मुख्यतः ओबीसी समुदाय से आते हैं। जदयू का कुर्मी वोट बैंक होता है तो लालू का यादव वोट बैंक होता है। दोनों करीब बराबर बैठेंगे, इसलिए सवर्ण मतों के जरिए ही हार जीत तय हो सकती है। जिसके पक्ष में सवर्णों का मत जाएगा उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। ये मत किसी तरह से टूटे तो लालू यादव और राजद को सीधा फायदा होता है। इसके लिए उसे अपनी ही पार्टी के एक सांसद और एक विधायक के पिता को आपस में भिड़ाना पड़े तो क्या हर्ज है। गौर करने लायक है कि मनोज झा ने अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया था कि ठाकुर का मतलब राजपूत और क्षत्रिय बिरादरी ही है।
मनोज झा और उनकी जबान खींचने की बात करने वाले आनंद मोहन सिंह दोनों ही सहरसा क्षेत्र के हैं। इस इलाके में ठाकुर का अर्थ मैथिल ब्राह्मण हो जाता है, जो कि मनोज झा की खुद की बिरादरी है। बिहार के अन्य क्षेत्रों में ठाकुर का अर्थ नाई भी होता है, यानी राजद के इस एक तीर से कई शिकार हो जाते हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर एक कद्दावर नेता रहे हैं जो अति पिछड़ा मानी जाने वाली नाई बिरादरी से ही आते थे। नीतीश कुमार हाल में ही उनके सम्मान में एक आयोजन करते हुए नजर आए थे, और आज जो अंग्रेजी के विरोध की नीतीश कुमार की नीति है या फिर शराबबंदी का कानून है, ये सभी वो नीतियां हैं जो असल में कर्पूरी ठाकुर की हुआ करती थी। राजद के कई बड़े नाम जैसे कि लालू यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि शराबबंदी जैसी नीतियों का वो समर्थन नहीं करते। ऐसी स्थिति में जब बिहार के कोई नेता अंदर के ठाकुर को मारने की बात करता है और बिहार में ठाकुर का अर्थ ही कुछ और होता है, तो ऐसा संभव है कि बिहार के अपने वोट बैंक को राजद के नेता कुछ संदेश दे रहे हों। इस मुद्दे पर जब लालू यादव से बात की गई तो उन्होंने पत्रकारों को भी स्पष्ट कह दिया कि वो प्रोफेसर मनोज झा को पढ़ा लिखा मानते हैं, उनके बयान के समर्थन में हैं। अब ये स्थिति आनंद मोहन सिंह के लिए सांप छुछुंदर वाली हो गई है। अब वो अपने मनोज झा की जीभ खींच लेने जैसे बयान को निगल भी नहीं सकते और अपने पुत्र चेतन आनंद को राजद से अलग हो जाने की सलाह भी नहीं दे सकते। जिस सहरसा क्षेत्र के आनंद मोहन सिंह और मनोज झा हैं, वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। वहाँ के किसी ब्राह्मण को समर्थन देकर लालू यादव अपने परंपरागत वोट बैंक यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ में कुछ ब्राह्मण समर्थन जोड़ लेने में सफल भी होंगे, जबकि राजपूत वोट बैंक परंपरागत रूप से राजद का विरोधी ही रहा है, इसलिए उसके भड़क जाने पर भी राजद का कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी तरफ बिहार में ठाकुर का अर्थ अति पिछड़ा कहलाने वाली नाई बिरादरी होती है, जो नीतीश कुमार की तरफ बढ़ रही थी। उसके लिए नीतीश कुमार आयोजन भी कर रहे थे। अब एक ही बयान में राजद ने उनके लिए भी संदेश दे दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनावों से पहले के राजनीतिक दांवपेच शुरू हो चुके हैं। जैसा कि 2 दशक पहले के दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति चली थी, कुछ उसी तर्ज पर इस बार भी भाजपा के राष्ट्रवाद का सामना INDIA गठबंधन के कई घटक जातिवाद की राजनीति से करने वाले हैं। कोटे के अंदर कोटे की मांग के बाद भारत को अब एक बार फिर से घृणित जाति की राजनीति का सामना करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। बाकी जहां तक मनोज झा के बयान के विरोध की बात है, तो मनोज झा के बयान का विरोध बिहार का करीब करीब हर समुदाय कर रहा है। मनोज झा की कविता के विरोध में, मनोज झा की कविता नहीं थी, असल में वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई कविता थी शायद, जिसे मनोज झा ने पढ़कर सुनाया था। तो मनोज झा के कविता पाठ के विरोध में अजीत भारती ने एक अच्छी कविता का पाठ किया है, तो वीडियो के अंतिम हिस्से में हमने उससे जोड़ दिया है। आइए इस कविता का भी आनंद लीजिए, कुछ लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक बहुत बड़े जानकार व्यक्ति हैं, नाम है अजीत भारती, उनकी कविता एक पढ़ी जाए। उन्होंने जो है कविता लिखी है और ट्विटर पे डाला है, काफ़ी वायरल हो रहा है और इससे राजद समर्थकों में जो है थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। तो मैंने जो कविता लिखी है वो मैं पाठ करूंगा, और मैं चश्मा मैंने पहना है, खाली गमछा की कमी है, तो आप सोच लीजिए गमछा मेरे कंधे पर डला हुआ है और मैं पेपर नहीं, मैं आईपैड हाथ में लेके पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है हथेली स्कोडा पर। स्कोडा की एक कार आती है बहुत अच्छी सी, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ इससे, और अगर पहुँचे तो दाँत खाज खुजली जो है मनोज झा को देते रहिएगा। तो कविता की पहली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। मनोज झा हाड़ मांस का, मांस चिकन का, चिकन लिसियस का। अब आप कहेंगे अजीत जी इसमें तो कोई तारतम्य नहीं है, तो मनोज झा ने जो बोला उसमें कौन सा तारतम्य है भाई। तो आप आनंद लीजिए मेरी कविता पाठ का। अगला है मतलब वही मनोज झा हाड़ मांस का, मांस चिकन का, चिकन लिसियस का। लिसियस की जगह बिग बास्केट या जो भी लगाना चाहते हैं, या पास के जो है मोहम्मद कासिम का, इस तरह का जो भी दुकान में आप लेने जाते हैं तो उसका ले सकते हैं। हाँ, आगे है चिकन है तो उसमें लहसुन तो लगेगा ही, तो लहसुन मनोज की, स्कोडा मनोज के बाप की, पंचर की दुकान जो है अब्दुल की। अब आप कहेंगे कि इसमें आप
लहसुन एक ले लिए, तो वो तो लहसुन तो चलिए चिकन बनाने में लगता है। फिर स्कोडा काहे ले लिए मनोज के बाप की, तो लहसुन के साथ एक चीज़ बहुत अधिक प्रयोग में आता है, तो उसी से राइमिंग करता हूँ मैंने लिया स्कोडा मनोज के बाप की। उनके पास कार है और कार पंचर होता है तो वो जाते हैं वो अब्दुल के पंचर की दुकान पे ठीक कराने। तो कविता का मूल भाव जो है यही है कि इसका कोई भाव है नहीं। आगे है, अब चिकन में लहसुन हो गया तो प्याज भी लगता है। प्याज बिग बास्केट का, गरम मसाला एवरेस्ट का, एवरेस्ट नेपाल का, तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद है स्कोडा पर हथेली अपनी, हथेली की रेखा, रेखा जी जो है वो है बॉलीवुड की। स्कोडा पर हथेली अपनी, हथेली की रेखा बॉलीवुड की, बॉलीवुड वामपंथियों का। उसके बाद का है पानी स्कोडा की। स्कोडा कार को धोते हैं ना, उस पर ज़्यादा हथेली ऐसे चलाएंगे तो पानी निकलेगा, तो पानी स्कोडा की, गिलास कांच के और बकचोदी दुनिया भर की। तो ये कविता मैं मनोज जी को समर्पित कर रहा हूँ। फिर से आप सुनिएगा। पानी स्कोडा की, कार को जब धोते हैं तो पानी जो निकलता है उसको मिला करके जाम बनाएंगे, तो पानी स्कोडा की, गिलास कांच के और बकचोदी दुनिया भर की। अब प्रश्न आता है फिर अपना क्या? हथेली, स्कोडा, लहसुन। मनोज झा जी को ये समर्पित मेरी प्रतिक्रिया है। इसका वीडियो आप लोग जो है काट के और उन तक पहुंचा दीजिएगा।